हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू न्यूज़ली एनिमे। और मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 का एपिसोड 1 यानी अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का एपिसोड 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एपिसोड 16 के सबसे बड़े क्लिफ हैंगर से, ज़ीक और लीवाई का क्या हुआ। हमें ज़ीक का तो मालूम था कि वो ठीक होगा क्योंकि हमने ट्रेलर्स में उसे सही सलामत देखा था, लेकिन लीवाई का अभी भी कोई भरोसा नहीं है। वो अधमरा हम लोगों के सामने पड़ा होता है। हांजे लीवाई को ऐसी हालत में देखकर काफी दुखी हो जाती है और शॉक्ड भी हो जाती है। वो ना तो हिल रहा होता है ना ही कुछ बोल रहा होता है, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी नहीं हिल रही होती हैं और उसकी कुछ उंगलियां भी टूटकर अलग हो गई होती हैं। फ्लॉक को अभी भी यकीन नहीं था कि लीवाई मर चुका है। उसके साथी ने उसे सुझाव दिया कि वो लीवाई के सर पे गोली मार के कंफर्म कर ले कि लीवाई मर चुका है, लेकिन फ्लॉक को कंफर्म करना था कि लीवाई मर चुका है, तो वो लीवाई की पल्स चेक करना चाहता था। लेकिन हांजी उसे रोक देती है और कहती है कि थंडर स्पीयर के इतने पास के अटैक से आज तक कोई नहीं बच पाया है और ना ही लीवाई बच पाएगा। उसके इंटरनल ऑर्गन्स सारे फट जाएंगे। पर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता कि लीवाई मर चुका है। हांजी मौका मिलते ही लीवाई की बॉडी को लेकर पास की नदी में कूद जाती है और वो फ्लॉक को पल्स चेक करने से रोक लेती है। मेरे ख्याल से लीवाई काफी कमजोर है और उसकी पल्स भी अभी काफी ही ज्यादा कमजोर है और वो किसी तरह से बड़ी मुश्किल से जिंदा बचा हुआ है। फिर एपिसोड में ज़ीक की एंट्री होती है। एपिसोड 16 में हमें दिखाया जाता है कि एक टाइटन ज़ीक को अपने पेट में रख लेता है। अभी ज़ीक उसी टाइटन की बॉडी से बाहर आता है और एकदम हील्ड होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एपिसोड 16 में इतनी बुरी हालत होने के बावजूद उसको एक खरोच भी नहीं आई होती है। वो शॉक्ड होता है और उसकी आंखों में एक अलग सी ही चमक होती है। वो बताता है कि उसने एक विजन देखा है जहाँ एक अनजान लड़की उसके शरीर को मिट्टी से बना रही होती है। मैं किसी अलग सी जगह पर वो होते हुए देखता रहा। वो कहता है ऐसा लगा जैसे सालों बीत गए, लेकिन साथ ही यह एक पल की तरह महसूस हुआ। क्या वही द पाथ था? सो ज़ीक उस सेम जगह होता है जहाँ ymir मार्को यानी जो पहले वाला जो टाइटन था, पोर्को का भाई, उसे खा के पहुंचती है, जो हमें सीजन 3 में दिखाया जाता है। उसी जगह सेम जगह ज़ीक होता है। जो बच्ची उसे दिखती है वो मेरे ख्याल से फाउंडिंग टाइटन ymir होती है। ज़ीक कंफर्म नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा होता है, लेकिन वो कहता है बिल्कुल जैसे एरन ने कहा था कि वो आगे बढ़ता रहेगा चाहे जो भी हो जाए। इस सीन के बाद ज़ीक हमें पूरे एपिसोड में कहीं भी नजर नहीं आता। उसके बाद हमें पिछले पार्ट में दिखाई गई पीक और गाबी की बातें फिर से दिखाई जाती हैं। गाबी पीक से पूछती है कि क्या पीक सच में गद्दार है या नहीं। तुमने तो कहा था कि हमें मार्ले की ओर से लड़ने पर कुछ नहीं मिलेगा। गाबी पीक से पूछती है। पीक बताती है कि उसे मार्ले पर अभी भी भरोसा नहीं है, लेकिन उसे अपने साथियों पर पूरा भरोसा है। उस वक्त जॉज और आर्मर टाइटन दोनों ही एरन से लड़ रहे होते हैं क्योंकि एरन येलेना के मना करने के बावजूद जंग में उतर जाता है जैसे इनके कहने से एरन रुकने वाला था। पीक उसी केओस में गाबी को रेस्क्यू कर लेती है अपने मुंह में बंद करके। एरन भी अकेले काफी समय तक टिक जाता है और हमें आखिरकार वॉर हैमर टाइटन की पावर्स एरन यूज करते हुए पहली बार नजर आता है। और इन पावर्स के बाद एरन पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है, लेकिन इतनी पावर के बावजूद एरन अकेले राइनर, गुस्से में पगला पोर्क को और कार्ड टाइटन की नई तोप का सामना नहीं कर पा रहा था। राइनर एरन को हार मारने के लिए कहता है सबने बहुत सह लिया है। वो कहता है हमें पिछले पार्ट से ये तो पता है कि राइनर सुपर डिप्रेस्ड है और खुद मरना चाहता है, बट उन वॉरियर कैंडिडेट्स के लिए लड़ रहा है। उसको मालूम है कि मारले वाले बस पावर चाहते हैं और पैराडाइज में रहने वाला हर कोई मॉन्स्टर नहीं है। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इतना सब जानने के बावजूद उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मार्ले को फाउंडिंग टाइटन दे देने से शांति आ जाएगी। फिर हमें पता चलता है कि ओन्यांकोपॉन ज़ीक और येलेना के प्लान से बिल्कुल राजी नहीं होता है क्योंकि उसे लगता है कि हम डाइवर्सिटी में ही ग्रो कर पाएंगे जब हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे। लेकिन उसे येलेना की बात माननी पड़ी, वरना वो ओन्यांकोपॉन को भी बाकियों जैसे ही मार देती। लेकिन अभी वो आर्मिन, मिकासा, जीन, कोनी और बाकी उनके साथियों को आजाद करने आया था ताकि वो सब भी एरन की प्रोटेक्शन में उनकी हेल्प कर सके। कोनी का भरोसा एरन से उठ चुका था। उसे लगता था कि एरन साशा की मौत से खुश है और वो साशा की मौत की खबर सुन के एक बार हंसा भी था, ऐसा कोनी को लगा था। मेरे ख्याल से वो हंसा नहीं था और तब से ही कोनी को एरन से नफरत हो गई थी। लेकिन मिकासा और आर्मिन उसे मनवा लेते हैं। आर्मिन को यकीन है कि एरन बस ज़ीक से मिलकर फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को एक्टिवेट करना चाहता है। फिर वो ज़ीक के इशारे पर नहीं चलेगा। वो ज़ीक की काइंडा नसबंदी वाले प्लान को कंटिन्यू नहीं करेगा। आर्मिन काफी स्मार्ट है और कुछ भी बोलने से पहले सोचता है, तो मैं सोचता हूँ कि वो जो कह रहा है सही ही कह रहा होगा। मिकासा भी एरन का साथ देना चाहती है, पर वो कंफर्म नहीं होती है कि वो अपने मन से ऐसा करना चाहती है या फिर उसका एकरमैन ब्लड उससे ये करवाना चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि एरन जोर जोर से चिल्लाता है। मेरे ख्याल से ये अपनी लोकेशन ज़ीक को बताना चाहती
करता है ताकि जीक यहाँ पे आए और एरन अपनी फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को एक्टिवेट कर सके। आखिर में मैं श्योर हूँ कि सब आर्मिन की बात मानकर एरन का साथ देंगे। आर्मिन भी कोई हलवा थोड़ी ना है, उसने एरविन को रिप्लेस किया है एक तरह से, तो उसमें भी कुछ दिमाग तो है ही। तो एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड सच में भयानक, मतलब अलग ही लेवल के सीन से भरा हुआ था। टीम आर्मिन अभी भी एरन की मदद के बारे में डिस्कस कर रही है। लीवाई मर सकता है और बिल्कुल भी मदद करने के हालत में नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है कि जंग में मार्ले का ऊपरी हाथ है। राइनर लगभग एरन को हरा चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले हफ्ते चीजें बदल जाएंगी। जीक एरन की मदद करने के लिए आ जाएगा और वे मार्ले को पीछे ढकेलेंगे और जीत के साथ ऊपर आएंगे। मुझे बस ऐसा ही लगता है। तो एपिसोड की एंडिंग यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।